संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें, सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। यहाँ बैठे बैठे हम आपके भाग्य को देख रहा हूँ कि कितनी महान आत्माएं हैं जो कल बाबा ने, स्वयं शिव बाबा ने, बाप दादा ने, स्वयं भगवान ने महिमा गाई कि समर्थ बाप समर्थ बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को, साधारण नहीं, नीचे नहीं, समर्थ बच्चों को मिलने आए हैं, मिल रहे हैं। कितनी अच्छी मुरली सुनाई। बाबा ने दूसरा क्या कहा कि ये समर्थ बच्चे बाप दादा के ताज के क्या हैं? भूल गए? बोलो। हीरे हैं, मुकुट के हीरे हैं। मुकुट ताज सिर के ऊपर रहता है, तो जो भगवान के ताज के हीरे हैं
सोचो, उनका संकल्प कैसा होगा? यथार्थ और समर्थ संकल्प नहीं होगा। सिद्धि से विद्धि उनको नहीं मिलेगी। लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और जगह नहीं मिलता है तो श्मशान में जाते हैं। वो सिद्धि कब करते हैं? जब ग्रहण लगता है, मुसीबत आती है, तो वो सिद्धि करते हैं। और ये आत्माएं दूसरों के मुसीबत को दूर करने के लिए विधि से सिद्धि अपनाते हैं, है ना? वो मुसीबत पड़ती है तो सिद्धि, अपने रिद्धि सिद्धि को ये करते हैं। और आप बाबा के समर्थ बच्चे दुनिया को मुसीबत से खत्म करने के लिए विधि से सिद्धि को अपनाते हैं। और कल्पना क्या कर रहे हैं? विधि क्या अपना रहे हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम उस पिता परमात्मा को इतना याद करें। हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाबा इतना याद करता है कि वतन में उसको चैन नहीं रहती है, संगम पर हम बच्चों के साथ रहता है या नहीं? बाबा व्यक्त बाप दादा साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं? तो हम सब कितने लक्की हैं, अपने भाग्य को गुण गाते हैं। हम अपने भाग्य को गुण गाएं, अपने भाग्य को देखें। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। हमारा एक थॉट, एक संकल्प साधारण संकल्प नहीं है, साधारण सोच नहीं है, हमारा साधारण कर्म नहीं है। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, विश्व के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम फरिश्ता बनने का संकल्प हम स्मृति ला रहे हैं। सुबह उठते ही बाबा आप मुझे फरिश्ता बना रहे हैं, मैं फरिश्ता हूँ। इस स्मृति से आप काम करते हैं, इस स्मृति से चलते हैं, इस स्मृति से बोलते हैं, इस स्मृति में रहते हैं, तो आपसे क्या वाइब्रेशन निकलता है? शकुन लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी सृष्टि। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने विदेश नहीं गया, फ्लाइट में नहीं बैठा। बाबा यहाँ बैठे बैठे संकल्प किए, सारे विश्व की आत्माएं आएंगी बाबा के दर पर। मधुबन में उन दिनों में तो थोड़ी सी हमारी दादियाँ होती थी, आप जैसे सभा नहीं, आप जैसे भाई बने इतने संगठन में उन बाबा के सामने क्लास नहीं हुआ था। बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, थोड़े से बच्चे होते थे। हिस्ट्री हॉल में क्लास चलता था, उसके पहले कहाँ चलता था? उसके पहले जो बाबा का पुराना स्थान है, बाबा का जो यीशु दादी का ऑफिस है, वहाँ थोड़े लोग बैठते थे और बाबा वहाँ मुरली चलाते थे। बाद में हिस्ट्री हॉल बना। वहाँ बैठ करके बाबा क्या संकल्प किया, सोचो। झोपड़ी में बैठ करके बाबा क्या संकल्प किया। आज तो झोपड़ी बहुत अच्छी बन गई है, उन दिनों में, बाबा के दिनों में वो फूस की झोपड़ी थी, खजूर के पत्तों की झोपड़ी थी, और उसमें बैठ करके बाबा का संकल्प, सारे विश्व के बच्चे आएंगे, सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलाता था। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, विश्व में सारा शांति स्थापन करने के लिए दिन रात बाबा तपस्या में लगा रहता था। एक बाबा की तपस्या से, एक बाबा के संकल्प से आज, एक बाबा के विधि से आज सारे दुनिया में सिद्धि दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है?
इतने बच्चे सारे विश्व से, सारे धर्म के सभी बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? सभी देशों में अपना आश्रम है या नहीं है? 140 कंट्री में बाबा ने बैठे बैठे संकल्पों से सेवा किया। तो हम बच्चे भी केवल श्रेष्ठ संकल्प करें, मैं आत्मा हूं। बाबा रोज मुरली में कहते हैं, आपको कोर्स कराया गया, उस दिन भी, फर्स्ट दिन भी दीदी ने या भाई ने कोर्स कराया होगा तो बताया है कि नहीं, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सिंपल सी बातें। क्या आज भी हम आत्म स्वरूप में, आत्म स्थिति में रहते हैं या केवल ज्ञान है हमको? श्रेष्ठ संकल्प, विधि, मैं आत्मा हूं, उसकी प्रैक्टिस। अब उसकी प्रैक्टिस लाल लाइट में ही केवल नहीं करना है। लाल लाइट में आप कितना बैठेंगे? घर से आएंगे तो आधा घंटा बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, भट्टी के दिन 2-2.5 घंटा बैठेंगे, बाकी 23 घंटा कहाँ है? रोज भट्टी नहीं है, सारा दिन आप सेंटर पर नहीं है, आश्रम पर नहीं है, सारा दिन तो आप अपने लौकिक धंधों में है। लेकिन स्थिति ऐसी बनानी है, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करना है कि अपनी स्थिति से हमारा कर्म लोगों को ऐसा दिखाई दे। कर्म तो सभी कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, बिना कर्म के कुछ हो नहीं रहा है। छोटे बड़े सब सुबह से आंख खुलते आंख बंद होते तक सभी कर्म करते हैं। लेकिन हम ब्राह्मणों का कर्म श्रेष्ठ कर्म हो, हम उस स्मृति में रह करके कर्म करें तो हमको सिद्धि मिलेगी। हम आत्मा हैं, आत्म स्वरूप में रहें, चल रहे हैं, आत्म स्मृति रखें। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा इस शरीर को चला रही है, स्मृति। चल तो रहे हैं, सेंटर आ रहे हैं मुरली सुनने के लिए, क्या सोच रहे हैं, किस स्मृति में आ रहे हैं? बाबा मुरली में कहते हैं कि सेंटरों पर बच्चे याद करते हैं, अभी बाबा आने वाला है, अभी मुरली शुरू होगी, अभी 7 बजा है, दादी आएगी, मुरली सुनाएगी। संकल्प करते हैं। यहाँ बच्चे बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, साकार की मुरली। तो उसी तरह स्मृति, संकल्प। बाबा ने क्या किया? शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा ने धून लगा दिया। संकल्प, एक ही संकल्प में, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जिसको भी देखे वो आत्मा है। यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। दृष्टि बदल गई, ये मेरी युगल है, नहीं, ये आत्मा है। स्वरूप में बाबा आ गए तो क्या दिखाई दिया? संपन्न सिद्धि स्वरूप क्या हुए? फरिश्ता। बाबा को फरिश्ता बनने का ये नहीं हुआ। बाबा ने नहीं कहा कि मैं फरिश्ता बैठा हूं, नहीं। सोल कॉन्शियस का अभ्यास किया, फरिश्ता दिखाई देने लगा। उसी तरह हम सब सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, देखूं तो आत्मा को देखूं, शरीर को न देखूं। बाबा कितनी युक्तियां बताए हैं। बच्चे, ये मिट्टी है, मिट्टी में हाथ नहीं लगाओ, मिट्टी को हाथ ये नहीं करो, गंदा हो जाएगा। इसलिए मिट्टी को नहीं देखो, क्या देखो? आत्मा को देखो। हीरा को देखो, चमक रहा है, हीरा है। दूसरा बाबा ने युक्ति बताया, बच्चे मणि को देखो, सर्प को क्यों देखते हो? सर्प को देखेंगे, सर्प को हाथ लगाएंगे, वो डंक लगाएगा, डंक मारेगा। हम मणि को देखें, मणि को देखने से डंक नहीं ये होती है। तो अभ्यास,
संकल्प, अभ्यास और धून लगा दें। बाबा जो भी अभ्यास किया धून लगा दिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जो शुद्धात्मा है, धून लग गया। तो हम लोग भी ऐसा विधि अपनाएं, धून लगा दें उस विधि को, श्रेष्ठ संकल्प करें। भोजन कर रहा हूं, आत्मा इस हाथों से इस शरीर में को खिला रहा हूं। बाबा को पहले खिलाएं, फिर इस शरीर को खिलाएं, आत्मा साक्षी होकर के। तो अभ्यास करें, चलते फिरते कर्म करते, एक टेव पड़ जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए, तो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। बिना अभ्यास के नहीं। हमारी दादियां, कोई भी काम होता था, कुछ भी होता था, कोई मान लीजिए इतना बड़ा यज्ञ है, कोई प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम को नहीं देखती थी, अपने सिद्धि स्वरूप में अपनी स्थिति को, भाई चलो योग करना है। हमारा विधि क्या है? योग करना है। योग करने से वो प्रॉब्लम, वो समस्या, वो चीज दूर हो जाता था। प्रैक्टिकल में हमने आंखों से देखा। रामलीला ग्राउंड में 72 की बात है, 73 की बात है, रामलीला ग्राउंड में मेला लगा हुआ है अपना तैयार। पूरे सभी जगहों से दादी जी ने सबको निमंत्रण दिया, देश विदेश से सब लोग आकर के अपना अपना स्टॉल बनाए हैं। कल उद्घाटन होने वाला है। आज पेपर में आ गया कि रसिया का प्रेसिडेंट का स्वागत रामलीला ग्राउंड में होगा। उन दिनों में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पेपर में डलवा दिया। दादी जी को पता लगा कि ये तो कल उद्घाटन होगा, तो उनके लोग आएंगे और इसको तोड़ फोड़ करेंगे, इसको हटा देंगे। दादी ने बोला कोई बात नहीं है, अभी से हम सब अखंड योग करें। दादी ने अखंड योग, सब कारोबार बंद करके अखंड योग करो, दूसरा हमारा कुछ साधन नहीं। अखंड योग शुरू करा दिया। रात को उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने उन्होंने भेजा कि देख कर के आओ रामलीला ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या है। पर्सनल सेक्रेटरी आकर के चारों तरफ सिविल ड्रेस में आकर के घूम करके देखा, तो पहला दादी जी ने स्थापना इनॉग्रेशन के लिए देवी को बैठा दिया था। बंगाल से देवी बन करके आई थी, सज करके देवी को बैठाया था। उसने देखा, आगे जाकर के सभी स्टॉल को देखा और तपस्या को देखा। जाकर के मैडम को रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे रिपोर्ट करता है, मैडम हम जगह चेंज कर लें, वहाँ अगर हम कुछ करते हैं तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। देखो कैसे सफलता मिली, कैसे हमारी विजय हुई, योग बल से। तो कुछ भी हो जाए हमको घबराना नहीं है। हमारे साथ कौन है? सोचो, बाबा हमारे साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम आती है, कोई रिश्तेदारों की प्रॉब्लम आती है, संबंधियों की प्रॉब्लम आती है, हम अपने स्वस्थिति में स्थित होकर के बाबा को बुलाएं, बाबा को याद करें। हमारे साथ कौन है? दुनिया में लोग बड़े काम करने जाते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं या कुछ बड़ा काम करते हैं तो मंदिर में जाते हैं, पहले भगवान को दर्शन करके आए, भगवान से ब्लेसिंग लेकर आए। हम कितने महान लक्की बाबा के बच्चे हैं, हमारे साथ ही भगवान रहता है। रहता है या नहीं रहता है? जब हमारे साथ बाबा है, भगवान है,
तो बाबा को यूज करें ना, हर कार्य में यूज करें। कोई भी छोटी सी छोटी बात हो, बाबा को बुलाएं, बाबा आओ। मार्केट जाना है, कहीं और रिश्तेदारी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, बाबा आइए फलाने फंक्शन में चलना है, भले वो लौकिक आपका फंक्शन हो, कोई हर्जा नहीं। आप बाबा को साथ लेकर के जा रहे हैं तो उस फंक्शन में आपसे क्या वाइब्रेशन निकलेगा? आपके साथ बाबा हैं तो शांति का वाइब्रेशन निकलेगा ना, सुख का वाइब्रेशन निकलेगा ना। तो लोगों को सुख शांति की महसूसता होगी। आप भले सिंपल ड्रेस में हैं, लोग सज धज करके आए हैं फंक्शन में, जेवर पहन कर आए हैं, लोगों को आकर्षण उस जेवर में नहीं होगा, लोगों का आकर्षण आपके शांति, पवित्रता, आपकी तपस्या में होगा। तो साक्षात्कार सेवा किससे हुई? हमारी तपस्या से हुई। तो इसलिए हम साधारण नहीं हैं। संगम पर मेरा भाग्य है कि हमारे साथ भगवान है। संगम पर भाग्य है, जब भी हम बाबा को बुलाएं वो आ जाता है। तो क्यों ना हम यूज करें, क्यों ना बाबा को ये करें, हम अब साधारण संकल्प में क्यों रहें? आप वही हो। कल 4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आप अपने घर में थे, वहाँ नेगेटिव संकल्प आते थे, उसको भगाते थे। यहाँ नेगेटिव संकल्प अगर जरा भी आया, जरा भी घर का ख्याल हुआ, कोई रिश्तेदार बीमार है या कुछ है, जरा भी संकल्प आया तो क्या करते हो? 1 सेकंड में उसको दूर कर देते हो। नहीं, ये बाबा का घर है, ये हमारा लौकिक घर नहीं है। जब यहाँ आप ही 1 सेकंड में अपने प्रॉब्लम को, अपनी संकल्प को श्रेष्ठ संकल्प से दूर कर देते हो, तो क्या अपने लौकिक स्थान पर रह करके हम इतना बाबा को याद करें, इतनी श्रेष्ठ संकल्प में पावर भरें कि अगर नेगेटिव संकल्प आ जाए तो 1 सेकंड में वो चला जाए। नहीं, ये मेरे मतलब का चीज नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है। क्योंकि इस भारत को, हम इस दुनिया को, इसको किसने कलयुग बनाया? हम सब मिलके बनाए हैं ना भाई। कहते हैं दुनिया में, क्या कहते हैं, गुस्सा करना तो साधारण चीज है, बिना गुस्सा का काम होता नहीं है। मान्यता दुनिया में यही है ना। सर्वेंट से काम कराना है, गुस्सा करना ही पड़ेगा, कहते हैं ना। किसी से काम का, बच्चों से काम कराना है, बच्चों को कुछ कहना है तो बिना जोर से बोले वो सुनते नहीं हैं। अगर आपका बच्चा आपको जोर से बोलेगा मम्मी खाना दो, तो आप क्या कहेंगे? बेटा मैं सुन रही हूँ, धीरे से बोलेगा तभी भी मैं सुन लूंगी, और खाना मुझे देना ही है तुमको। उसका जोर से बोलना आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप जोर से नौकर पर बात करते हैं, जोर से बच्चे से बात करते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा? सोचो। जब आपका बच्चा जोर से बोलता है, कुछ मांगता है, तो आप कहते हैं बेटा धीरे बोलो। इतना जोर से क्यों बोलते हैं? इतने गुस्से में क्यों बोलते हो? अगर आप बच्चे को कुछ काम देते हैं, नौकर को कुछ काम देते हैं, तो क्या आप इतने गुस्से में आकर के काम आपको देना है? सोचिए। अच्छा, गुस्सा करते हैं तो नुकसान किसका होता है? फैक्ट्री में बॉस है, आप लोग काम करते हैं, या आप अपने ऑफिस में होते हैं, आपके 4-6 नौकर हैं, आप जाकर के उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, वो रोज काम खराब करके आता है, रोज आप गुस्सा करते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है?
नौकर का हो रहा है, आपका हो रहा है, ब्लड प्रेशर किसका बढ़ता है? सोचिए। नौकर को पता है मालिक को रोज मुझे डांटना ही है, बस वो डांट खा करके थोड़ा बाहर जा करके चाय पी करके आता है, दोस्तों से बोल देता है कि मालिक को तो रोज ही गुस्सा करना है। एक सेकंड में वो रिलैक्स हो जाता है। और आप गुस्सा करते हैं तो कितना देर तक आप उबलते रहते हैं? आपकी स्थिति कितना देर तक ये रहती है? इसलिए नहीं, हमको संकल्प कर लेना है, विधि अपना लेनी है। नहीं, मैं अपने स्व स्थिति में रह करके काम कराऊंगा। स्व स्थिति में रह करके काम कराएंगे तो नौकर, वो आपके रिलेटिव या आपके बच्चे, वो काम बहुत प्यार से करेंगे, गुस्से से नहीं करेंगे। एक बार की बात है, बाबा शिवरात्रि पर आए थे, क्रोध का दान लिया। बोला कि शिवरात्रि बाबा का बर्थडे है, आप बच्चों का बर्थडे है, तो आप बच्चे बाबा को क्या बर्थडे पर गिफ्ट देंगे? सब देखने लगे, भरी सभा थी। तो बाबा ने देखा कि बच्चे तो शायद स्थूल गिफ्ट के लिए सोच रहे हैं कि बाबा को अभी क्या गिफ्ट दें। बाबा ने कहा, मुस्कुराया, बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, हम आपका स्थूल गिफ्ट नहीं चाहिए बाबा को। क्या चाहिए? आपका क्रोध का गिफ्ट चाहिए। सबने हाथ उठा दिया कि ठीक है बाबा, हम क्रोध का आज शिवरात्रि पर गिफ्ट देते हैं। दादी जी ने दूसरे दिन सब जगह पत्र भेज दिया सेंटरों पर कि शिवरात्रि पर बाबा रात को आए थे, सभी बच्चों से क्रोध का गिफ्ट 6 मास तक क्रोध नहीं करना है, गिफ्ट लिया है। तो आप बहनें मुरली सुना करके सभी बच्चों से, सभी भाई बहनों से क्रोध का गिफ्ट लो। 6 महीना तक कोई भी ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना है। एक माता थी, बुजुर्ग थी, डंडा लेकर के आती थी, बैठी थी कुर्सी पर, वो हाथ नहीं उठाया। सब भाई बहनों ने हाथ उठाया तो दीदी का नजर पड़ा, भाई माता जी आप हाथ नहीं उठा रहे हो। माता जी ने कहा कि दीदी, क्रोध से ही तो हमारा घर चलता है, अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो घर हमारा बर्बाद हो जाएगा, घर चलेगा ही नहीं। दीदी ने कहा कि भाई भगवान ने दान मांगा है तो उसको भी तो आपका घर का ध्यान होगा ना, आप दान दे दो। तो नहीं, हम दान नहीं देंगे क्रोध का, 6 महीना तो हम क्रोध नहीं करेंगे, घर बिगड़ जाएगा। दीदी ने मनाया, अच्छा चलो 6 महीना नहीं तो 10 दिन 15 दिन तो दे दो। बोली कि हाँ 15 दिन हम आपको क्रोध का दान दे देते हैं बाबा को। वो माता क्रोध का दान दे करके घर में गई, चुप बैठी है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। बड़ा बच्चा देखा, घर में बहुएं देखी कि मम्मी 3 दिन से कुछ बोल नहीं रही है। तो बड़ा बच्चा डरते हुए हाथ जोड़ के आया, मम्मी आपकी तबीयत ठीक है, आप बीमार तो नहीं हैं, हम डॉक्टर के पास आपको ले चले, 3 दिन से आप बोल नहीं रहे हैं। तो मम्मी मुस्कुरा करके बोलती है, बेटा शिवरात्रि था, हम अपने क्रोध का दान दे करके आई हूँ, इसलिए चुप हूँ। अब घर में सनसनी फैल गया, सभी बच्चों में, बहुओं में, बेटों में। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी माँ का क्रोध का दान लिया है वो भगवान हो सकता है, कोई इंसान नहीं हो सकता है। और दूसरे दिन माँ के साथ पूरा परिवार आकर के कोर्स किया और सब मुरली सुनना शुरू कर दिए। तो आप सोचिए कि क्रोध से घर चलता है या प्यार से घर चलता है, तो हमारी विधि क्या है? घर चलाने की विधि वो भी थी, क्रोध करेंगे तो घर चलेगा, बहुएं ठीक रहेगी। साइलेंस में चले गए, क्रोध का दान दे दिया, बहुएं भी मुरली सुन रही है, भगवान के बन गई। तो इसलिए
हम लोगों को विधि क्या अपनाना, बाबा ने क्या विधि दिया, इतनी विधियां बाबा ने हम लोगों को दी है, उसको स्वरूप में लाओ। बाबा कितना बार कहा, आज भी कहा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। स्वदर्शन चक्र बहुत पुराना हो गया, तो बाबा ने बीच में क्या शुरू किया, अपने 5 स्वरूपों को याद करो। और मुरली चला करके बाबा अभ्यास कराता था, साइलेंस में ले जाता था, 1 मिनट की अनुभूति कराता था। तो उसी तरह हमको भी श्रेष्ठ संकल्प करना है, 5 स्वरूपों का संकल्प करना है और उस 5 स्वरूपों के अभ्यास करना है। खाली हम ये न सुने मैं आत्मा हूं और आत्मा सो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बनेंगे, हम बाबा के साथ परम धाम में जाएंगे, फिर हम सतयुग में आएंगे। रटो नहीं, उस स्वरूप में टीक दाओ, मैं आत्मा हूं। 10 बार आप जिस स्थान पर आपने बाबा को बुलाया, 3 बार भोग के लिए बुलाया, जिस घर में 10-12 बार बाबा आता है, वो घर मंदिर बनेगा या नहीं, वो घर आश्रम बनेगा या नहीं। हम बनाते नहीं हैं, हम श्रेष्ठ संकल्प करते नहीं हैं। नहीं, यही करना है। बाबा यही आस रखा है, हमारे बच्चे जहाँ भी हों, कुटिया में भी हों, छोटी फूस के मकान में हों, टूटा फ्लैट में हो, लेकिन वो फ्लैट ना हो, वो कुटिया हो, तपस्या का स्थान हो, वो मंदिर हो, वो आश्रम हो। ऐसा बाबा हम बच्चों से चाहता है। तो ऐसा बनाने के लिए धून लगा देना है, श्रेष्ठ संकल्प नहीं। आज से इस घर में कोई जोर से नहीं बोलेगा, आज से इस घर में कोई नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा, तब तो वो मंदिर होगा। ये स्थान इतना आज जो देख रहे हैं, मधुबन की आपको भाषणा मिल रही है, कैसे मिल रही है? हजारों भाई बहनें आकर के दिन रात तपस्या करते हैं, नहीं तो ये स्थान क्या था? थोड़े दूर पर आप जाकर के इसी धरनी पर थोड़े दूर जाकर देखिए वाइब्रेशन वहाँ का कैसा है, यहाँ का कैंपस का वाइब्रेशन कैसे है, कैसे बना? सबका एक ही श्रेष्ठ संकल्प है। तो उसी तरह घर में भी आप कहेंगे कि यहाँ तो सब ब्राह्मण हैं, सब श्रेष्ठ संकल्प लेकर के आए हैं, जी बाबा से हमको शांति की, सुख की अनुभूति करनी है। राइट बात है। आप घर में अकेले हैं, 10 का परिवार है, 9 लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, मैं मानता हूं। आप अकेले हैं, बहुत हैं, साधारण नहीं है, क्योंकि आप अकेले हैं, लेकिन आपके साथ कौन है? बाबा है ना। आज गुलाब का फूल गंदगी में, एक सुंदर सा गुलाब उसमें, उसके टहनी में है, उसके पौधों में है, तो लोग गंदगी को देखते हैं या एक गुलाब को देखते हैं? कहाँ नजर जाती है? गुलाब पर नजर जाती है ना। उसी तरह हम अपने परिवार में रहें और परिवार में रह करके हम शांति, सुख, पवित्रता की आवाहन करें, उस स्वरूप में टिके रहें। हमारे से वाइब्रेशन क्या निकलेगा? अंधेरा है, एक मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश होता है ना, लोगों को दिखाई देता ना, एक प्रकाश कहीं से दिखाई दे रहा है। आपके घर में सारे अज्ञानी हैं, मानता हूं, नेगेटिव वाइब्रेशन वाले हैं, लेकिन आप पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले। आज आप सुबह उठ करके अमृत बेले बाबा को बुलाते हैं, बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, आँख खुलते बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं और बाबा को बुलाते हैं, बाबा आओ। कहाँ बुलाते हैं?
सेंटर पर नहीं, अपने घर में जहाँ अज्ञानी सोए हैं, जहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन है, उस जगह बाबा आता है आपके बुलाने से। या बाबा कहेगा कि नहीं बच्चे, तुम्हारे घर में सारे नेगेटिव लोग हैं, यहाँ नहीं आऊँगा, ऐसा बाबा कहता है? नहीं कहता है। बाबा आता है और बाबा आकर के वाइब्रेशन देता है, आपके पास आता है और बाबा को कहो, बाबा आज इस दृष्टि से मेरे में प्रवेश करके इस दृष्टि से इस वाइब्रेशन ऐसा दीजिए, ऐसे इन लोगों पर दृष्टि दीजिए कि ये आपके बच्चे हैं, ये नींद खुले तो उनको शक्कुन महसूस हो। तो हम ये ना संकल्प करें कि नहीं ये तो राक्षस हैं, ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, ये तो ज्ञान में चलने वाले नहीं हैं। नहीं, आप कौन हो? भगवान के चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, फरिश्ता बनने वाले हो, देवता कल बनने वाले हो, सतयुग में जाने वाले हो। और आप संकल्प क्या करते हैं? आपका भाषा क्या है? ये राक्षस हैं, ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। ये हमारे मुख से, ब्राह्मणों के मुख से ऐसी शब्द निकलेगा? हम इतना गलती करते हैं। हम 84 जन्मों से, 63 जन्मों से कितने भूल किया होगा। सोचो, जब बाबा के बने तो हमारी भूल को देखा बाबा ने? नहीं देखा। बाबा बल्कि यहाँ तक कहा कि बाबा को वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे, बच्चों को कमी को देखे। जब भगवान त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, हमारे सारे जीवन कहानी उसको पता है। एक तरफ कहता है कि हमारे पास इतनी वतन में टीवी लगी है कि एक सेकंड आप क्या करते हो सब नोट होता है, और वो हमारी कमियों को नहीं देखता है। तो हम बच्चे किसी की कमी को देखें नहीं, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करें, कमी दिखाई न दे। भगवान आया है सृष्टि परिवर्तन करने के लिए। भगवान ने हमको सृष्टि परिवर्तन करने के लिए चुना है, किसी के कमी देखने के लिए नहीं चुना है। तो हमको किसी की कमी नहीं देखना है। अगर कमी है तो अपनी कमी माननी है कि हमारे होते आज यहाँ लाइट जला है तो यहाँ अंधेरा है नहीं है ना। लाइट बंद कर दे भाई तो अंधेरा हो जाएगा। तो उसी तरह हम बाबा के सर्च लाइट बच्चे, अगर हमारे रहते अगर कोई गलत कर्म हो रहा है, गलत काम कोई कर रहा है, किसी में सुधार नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारे में कमी है। हमको इतना श्रेष्ठ संकल्प करना है, इतना पावरफुल याद करना है कि हमारी याद से, हमारे श्रेष्ठ संकल्प से उनकी वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुम इतने श्रेष्ठ संकल्प में रहो, इतना पावरफुल योग करो कि आपकी ये वृत्ति, आपकी ये दृष्टि चेंज हो जाए। कोई कैसा भी वृत्ति ले करके आए और आपके सामने आए तो आपकी दृष्टि पड़े तो आपके वाइब्रेशन से उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने ये भी तो कहा है, ये भी तो काम दिया है ना। हम ये कब करेंगे? सतयुग में चल करके लोगों को वृत्ति चेंज करेंगे? वहाँ तो जरूरत नहीं है। अभी कलयुग में जरूरत है, क्योंकि हम हंस और बगुले साथ रह रहे हैं। तो हम हंस का काम, होली हंस का काम क्या है? बगुलों को भी हंस बनाना। अगर हम कमी ही देखते रहेंगे, हंस कब बनाएंगे? इसलिए नहीं, हमारे नजरों में सारा हंस है, सारी दुनिया हंस है। हम तपस्या करें, संकल्प करें, इतना पावरफुल संकल्प करें, क्योंकि संकल्पों से वाइब्रेशन देते हैं। तो क्या करते हैं? संकल्प ही करते हैं ना।
सारे विश्व में पवित्रता हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए, वाइब्रेशन ही फैलाते हैं ना। तो उसी तरह ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करें, जहां रहें वहां का वातावरण ऐसा बनाएं कि वो आश्रम जैसा सुगंधित वातावरण हो। कोई जाए रोड से, हमारे दरवाजे से, तो 1 सेकंड रुक जाए, यहाँ से वाइब्रेशन आ रही है। आज भी पांडव भवन मेन रोड से लोग जाते हैं, 1 सेकंड रुक के जाते हैं। आज भी कोई आता है पांडव भवन के अंदर तो कहता है कि ऐसा वाइब्रेशन किसी आश्रम में हमने देखा नहीं, हमको मिला नहीं। बाबा का किया हुआ है ना, तपस्या किया हुआ है ना, मम्मा का तपस्या किया हुआ है, हमारी दादियों की तपस्वी भूमि है। अब हमारे घर को आश्रम बनाने के लिए दादी ऊपर से आएंगी क्या? मम्मा ऊपर से आएंगे? बाबा ऊपर से आएंगे? नहीं, वो सब हमारे को शक्तियों का सहयोग दे रहे हैं। बच्चे, तुम जहाँ भी हो अपने घर को मंदिर बनाओ, तब तो लोगों को प्रत्यक्षता होगी ये परमात्मा के संतान हैं, इस दुनिया में हैं, लेकिन ये विशेष आत्मा हैं। संकल्पों की सिद्धि। हमारी दादियां सेवा पर गई, साधारण, लेकिन उनमें दिव्यता इतनी थी कि जहां सेवा पर गई तो लोग उनके चेहरे को देखें, उनके वाइब्रेशन को देखें। ऐसी वाइब्रेशन वाली आत्मा ये कहाँ से आई है? सेवा वाइब्रेशन से हुआ, सेवा उनकी दिव्यता से हुई, सेवा उनके आचरण से हुआ। तो उसी तरह हम लोगों को भी इतना पावर भरना है। जो भी टाइम अब रहा हुआ है, एकदम साइलेंस में जाकर के अनुभूति करना है, हर चीज की अनुभूति करना है, श्रेष्ठ संकल्प रचना है। नहीं, अब इसमें, इस बुद्धि में कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आएगा, ये प्रतिज्ञा करना है। कब तक हम नेगेटिव संकल्प करेंगे? सोचो तो सही। नहीं, आज के बाद कोई नेगेटिव संकल्प न हो, इतना प्रतिज्ञा करेंगे, इतना दृढ़ ये करेंगे। हाँ, तबीयत है, सब कुछ है। हमारी दादी जी थी, तबीयत खराब होता था, उनको मुरली सुनाने के बहुत शौक से सुनाती थी, रुचि से सुनाती थी, लोगों को नचा देती थी। तकलीफ है लेकिन मुरली सुनाने जरूर जाती थी। उसी तरह हम लोगों को, हम ब्राह्मणों को कुछ भी हो जाए, अमृत बेला भगवान आकर के हमको वरदान दे रहा है। हम अपने आप को इतना वरदानों से भरपूर कर लें, ये नहीं सोचें मेरी तबीयत खराब है आज नहीं उठें, ये न सोचें मेरे को जुकाम हो गया है, ये बीमारी हो गई है। अरे बीमारी की दवाई आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। हमारा सुप्रीम सर्जन अमृत बेले आकर के हमारे को दवाई देने के लिए खड़ा है और हम रजाई ओढ़ करके सोए हैं। क्यों भाई? आज बुखार है। नहीं, बाबा क्या कहते हैं? अरे बीमार हो, चला नहीं जाता है, व्हीलचेयर पर, स्ट्रेचर पर आकर के लेट करके मुरली जरूर सुनो। बाबा की महावाक्य है ना। क्या मुरली के लिए इतनी कदर है? बाबा को कितना कदर था। कुछ भी हुआ, तबीयत साथ नहीं दे रही है, तभी भी बाबा मुरली चलाया। साकार मुरली आप टेप में सुनेंगे। बाबा को कितनी खांसी होती थी, हमारी दादी जानकी मुरली सुनाती थी, कितनी उनको खांसी होती थी, लेकिन नहीं, बाबा की मुरली है। तो उसी तरह हम लोगों को भी कुछ भी हो, सुबह अमृत बेले उठ करके, बैठ करके विधि पूर्वक बाबा को याद करना है, बाबा को बुलाना है। बाबा आएगा, दृष्टि देगा तो वो भी देखेगा ना, बच्चा बीमार है, बुखार है, जुकाम है, टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, क्या वो देखेगा? नहीं। वो तो हमारे से भी सुप्रीम पावर है ना। तो सुप्रीम पावर क्या वो दर्द देख करके क्या करेगा? आपको ब्लेसिंग देगा ना, आपके ऊपर अपनी ये करेगा ना।
आज आपका बच्चा बीमार होता है, वो आपके सामने आता है तो क्या करते हैं? फट से उसको गोदी में लेते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको दवा खिलाते हैं। आप माँ बाप अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देख सकते हैं, तो बाबा जो सुप्रीम सर्जन है, जो भगवान है, क्या हम बच्चों के कमी कमजोरी को देख सकता है? वो 1 सेकंड में मिटाने के लिए, 1 सेकंड में दूर करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई कमी होती है, कोई बात होता है तो हम रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। आज बीमार हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो विशेष योग करना है, क्योंकि सुप्रीम सर्जन को बुलाएंगे तो दवा और दुआ भी देगा। हमारी बड़ी दीदी, एक बात करके पूरा करेंगे, हमारी बड़ी दीदी बड़ी उम्र थी, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, नाम सुना होगा, उनका फोटो देखा होगा। रात को 10 बजे बुलाती हैं कि मेरे को थोड़ा बीपी चेक करो। मैं बीपी उनका चेक करता था और कहता था, दीदी थोड़ी सी बीपी ज़्यादा है, सुबह आप नहीं उठिएगा, सुबह रेस्ट करिए। दीदी क्या कहती थी? भाऊ, मैंने भाई, वो सिंधी ज़्यादा यूज करती थी। भाऊ, आपकी बात हम नहीं मानेंगे, सुबह जो बाबा कराएगा वो करेंगे। और हम देखते थे कि हिस्ट्री हॉल में मेरे से भी पहले दीदी आकर के योग करा रही है संधली पर बैठ करके। अभी सुप्रीम सर्जन, दीदी अगर ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके सो जाए तो सुप्रीम सर्जन हॉल में आएंगे, दवाई देने आएंगे क्या दीदी के रूम में? नहीं, वहाँ योग करा रही हैं, बाबा आकर के उनका सब कुछ ठीक कर रहा है। तो हमारा भाग्य है, हम बच्चों का बहुत बड़ी लक है, हमारे साथ भगवान है। तो हम बाबा को यूज करें, हर बात में यूज करें। सतयुग में ये मौका नहीं मिलेगा, बाबा आएगा नहीं, बाबा सुनेगा नहीं। तो इसलिए ये संगम की थोड़ी घड़ियां रह गई है, हम अपने आप को इतना विधि से चलें, सिद्धि स्वरूप हो करके रहें। ओके, थैंक यू। ओम शांति। देखो योग तो करा लेना। कुछ है